हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे प्री फाउंडेशन एकेडमी में स्वागत है। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 CBSE स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। नाइन्थ CBSE चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, मतलब इन दिस चैप्टर हम लोग को पढ़ना है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम कैसे बना है। तो पहले में जान लीजिए कि एटम क्या होता है। एज वी नो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of the atom, of the matter। एटम क्या होता है? एटम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। और बिगिनिंग में डाल्टन साहब ने बताया था कि एटम क्या होता है? इनडिविजिबल होता है, मतलब एटम को तोड़ नहीं सकते। लेकिन बाद में ये गलत साबित हुआ और एटम को फंडामेंटल पार्टिकल्स में तोड़ दिया गया। ऐसे एटम का मतलब ही होता है जिसको तोड़ा ना जा सके। लेकिन अब एटम को तोड़ा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इसको हम ई से डिनोट करते हैं, इसका पावर -1 होता है। इसको पी से डिनोट करते हैं, इसका +1 होता है। और इसको हम स्मॉल n से नेगेटिव करते हैं, जिसका पावर 0 होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया कौन? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया तो उन्होंने देखा कि जो हमारा जो ये होता है एटम होता है वो न्यूट्रली के ये उसका जो चार्ज होता है क्या होता है? 0 होता है। तो वैज्ञानिक को लगा कि दूसरा पार्टिकल भी इसमें है, तो ये किए इलेक्ट्रॉन का। और दूसरा जो पार्टिकल है प्रोटॉन, ये किया गया इनके द्वारा, ई गोल्डस्टीन प्रोटॉन का। तो इन दोनों के, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता था, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता था, और दोनों इक्वल नंबर में रहते हैं, तो इससे क्या हो गया? मतलब 0 है। जैसे आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो ये -1 और +1 क्या हो गया? -1 + 1 = 0। लेकिन जब वेट करके देखा गया तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है, इन्होंने बताया कि इसका जो वेट होता है हाइड्रोजन के वेट का 1/18 हो 0, यानी नेग्लिजिबल। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं होता है, वेटलेस होता है। और प्रोटॉन का जो वेट होता है इसके इलेक्ट्रॉन का 200 टाइम्स ज़्यादा होता है, इसका इलेक्ट्रॉन का। तो जब वैज्ञानिकों ने सोचा भाई कि जब इसका 2000 टाइम्स होता है, इसका वेट बढ़ कैसे रहा है, तो उन्होंने फिर बाद में
ये चैडविक साहब ने चैडविक चैडविक साहब ने एक नया फंडामेंटल पार्टिकल का खोज किया जिसका नाम न्यूट्रॉन था। इस पर पावर 0 था, लेकिन वेट क्या था, इसके बराबर था। किस प्रकार से एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या किया गया, तोड़ दिया गया। इसके बाद मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, why are they called fundamental particle? फंडामेंटल पार्टिकल इसको क्यों कहते हैं? इसका आंसर है क्योंकि इसके बिना कोई मैटर का निर्माण संभव नहीं है। बिकॉज without help of these particle, no any substance is formed except hydrogen. हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी मैटर होते हैं उनमें ये तीनों मौजूद रहता है, इसीलिए इसको फंडामेंटल पार्टिकल हम लोग कहते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और ऑल अराउंड क्या रहता है, ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है 2n²। वेयर एन क्या है, वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो आपको पता करना है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इंटू फर्स्ट है तो यहाँ 1 रखिए, माने n बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 2 इंटू 1, यानी कि पहला ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2। और पता करना है कि थर्ड में कितना होता है, तो थर्ड में होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। पता करना है कि फिफ्थ में कितना होगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 25 कितना हो गया 50 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हैं। इससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, और इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इन दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियॉन, ठीक है। और इसके ऑल अराउंड जो ये देख रहे हैं ये पथ जो देख रहे हैं, पाथ क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑर्बिट, और दूसरा नाम इसका सेल है। इसी में आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो आपको मैं आज यहाँ तक बता दिया, विशेष नेक्स्ट क्लास में। ओके, आपको से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा।
तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। हेलो। थैंक यू।